जंगली बूटी। अमृता प्रीतम। कहते हैं कुछ प्रेम जादू से होते हैं, कुछ किसी जंगली बूटी से, और कुछ सिर्फ तन्हाई से। गांव की औरतों की जिंदगी में प्रेम अक्सर डर के साथ पला है। डर पाप का, डर बदनामी का, डर उस सजा का जो सवाल पूछने पर मिलती है। अंगूरी भी उसी डर में पली थी। ये कहानी है अंगूरी की। अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के घर में रहती थी। वो उस घर में नई थी, लेकिन इसलिए नहीं कि उसकी शादी हाल में हुई थी, बल्कि इसलिए वो अपने पति की दूसरी पत्नी थी। गांव की बोली में उसका पति दुहाजू कहलाता था, दूसरी जून में पड़ा हुआ आदमी। और अंगूरी पहली जून में थी, इसलिए नई। उसका गौना अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, तब हुआ। कहते हैं 5-6 साल पहले जब प्रभाती अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने गांव गया था, तो उसी दिन अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था। गांव की यह एक अजीब सी रस्म है जिसमें आंसू सुखा दिए जाते हैं और बदले में एक औरत थमा दी जाती है। उसके पिताजी जैसे कह रहे हो, अब रोने की जरूरत नहीं है, मरने वाली की जगह मेरी बेटी है। पर उस समय अंगूरी बहुत छोटी थी और उसकी माँ बीमारी से जूझ रही थी, इसलिए गौना टलता रहा। 1 साल, फिर दूसरा, और देखते देखते 5 साल निकल गए। इस साल प्रभाती उसे शहर ले आया। अपने मालिकों से साफ कह दिया था, या तो बहू साथ आएगी या वो लौट कर नहीं आएगा। मालिकों ने बात मान ली और अंगूरी शहर आ गई। शहर आकर शुरू में वो घूंघट में रही। मर्दों से क्या, औरतों से भी आंख नहीं मिलाती थी। पर शहर की हवा, धीरे धीरे आदत बदल गई। घूंघट हल्का हुआ, कदम खुले, पैरों में चांदी की झांझर और हंसी में भी वही छनक। जब वो बाहर निकलती तो लगता जैसे मोहल्ले में कोई रौनक चल पड़ी हो। वो अपने गहनों के नाम बड़े नखरे से बताती थी, बिछुआ, पछेला, आलीबंद, जैसे हर गहना उसे याद दिला रहा हो कि वो जिंदा है। एक दिन वो मेरे घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे आ बैठी। मैं किताब पढ़ रही थी। उसने पूछा, क्या पढ़ती हो बीबी जी? मैंने कहा, तुम पढ़ोगी? वो हंस दी। मुझे पढ़ना नहीं आता, औरतों को पढ़ने से पाप लगता है। मैंने पूछा, और मर्दों को? उसने बिना सोचे कहा, नहीं। हम दोनों हंस पड़ी। वो अपने सच में पूरी थी। मैंने उसे बदलने की कोशिश नहीं की। बातों बातों में गांव की बातें निकली, शादी की बातें। उसने बताया, गांव में लड़कियां अपने होने वाले पति को नहीं देखती। कोई भी नहीं? मैंने पूछा। वो बोली, जो प्रेम करती है वो देखती हैं। मैंने पूछा, तो फिर उन्हें पाप नहीं लगता? वो झट से बोली, बहुत पाप लगता है। तो फिर वो प्रेम क्यों करती हैं? अंगूरी ने धीरे से कहा, क्योंकि उन्हें जंगली बूटी खिला दी जाती है। उसने बताया, कोई आदमी पान में या मिठाई में एक जंगली बूटी डाल देता है और लड़की प्रेम करने लग जाती है। उसे फिर वही अच्छा लगता है, दुनिया का कुछ भी नहीं। उसकी एक सखी थी, वो भी ऐसे ही चली गई थी, घर छोड़कर, गांव छोड़कर, पागल सी हो गई थी। रात भर गाती थी, फिर रोती थी। अंगूरी की आवाज यहां आकर भारी हो गई। अंगूरी की बात सुनकर मुझे लगा, डर को कहानी बना दिया गया है।
जिसे समझ नहीं आया उसे जादू कह दिया गया। औरत की इच्छा को किसी बूटी पर डाल दिया गया, किसी जंगली बूटी पर। कुछ दिनों बाद अंगूरी फिर आई, लेकिन आज न झांझर थी और ना वो प्यारी सी हंसी। उसके कदमों की आवाज भी जैसे थक गई थी। मैंने पूछा, क्या बात है अंगूरी? उसने कहा, मुझे पढ़ना सिखा दो बीबी जी। मैं ठिठक गई। मैंने पूछा, अब पाप नहीं लगेगा? वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें झुका ली। शाम को जब मैं बाहर आई, वो वहीं बैठी थी, नीम के पेड़ के नीचे। उसके होठों पर एक टूटा सा गीत था, सिसकी जैसा। मैंने पूछा, तुमने खाना खाया? वो बोली, नहीं। चाय पी? 3 दिन से नहीं। 3 दिन से नहीं? तभी मुझे याद आया राम तारा, हमारे मोहल्ले का चौकीदार। अंगूरी के आने से पहले हम लोग उसे कभी कभार चाय पिला दिया करते थे, लेकिन अंगूरी के आने के बाद से वो दूध ले आता सवेरे सवेरे और अंगूरी के यहाँ ही चाय पीता, और तीनों मिलकर राम तारा, प्रभाती और अंगूरी चाय पीते थे। 3 दिन से गांव गया हुआ था। मैंने धीरे से पूछा, अंगूरी, कहीं तूने जंगली बूटी तो नहीं खा ली? उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं खाया, ना पान ना मिठाई, सिर्फ चाय पी थी। और वो आगे नहीं बोल पाई। अंगूरी की आंखों में अब डर नहीं था, बस खालीपन था, जैसे किसी ने उसके भीतर से कुछ चुरा लिया हो। शायद जंगली बूटी कोई जड़ी बूटी नहीं होती, शायद वो तन्हाई होती है, ध्यान होता है और थोड़ा सा अपनापन, और कभी कभी बस एक कप चाय।